बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पर्वतमालाओं से घिरे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, आर्यन। वह भोला भाला था, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसके मन में एक ही विश्वास गहराई से बैठा था, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। पर उसके गांव के लोग, उसके अपने दोस्त, यहाँ तक कि परिवार वाले भी उसके इस विश्वास पर हंसते थे। आर्यन का सपना था सबसे कठिन पहाड़ी, निशब्द पर्वत की चोटी तक पहुंचना। यह वो पहाड़ था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां आज तक कोई नहीं चढ़ पाया। लोग कहते, यह असंभव है, जो भी प्रयास करता है वह कभी लौट कर नहीं आता। पर आर्यन का दिल यह मानने को तैयार नहीं था। वह हर सुबह उस पर्वत को निहारता और सोचता, शायद किसी ने सही से प्रयास ही नहीं किया तो सफलता कैसे मिलती। एक दिन गांव में एक प्रतिष्ठित भिक्षु आए, भिक्षु समृद्ध। उन्हें देखते ही आर्यन बोला, गुरुदेव, मैं निशब्द पर्वत पर चढ़ना चाहता हूँ, क्या आप मुझे आशीर्वाद देंगे? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो पुत्र? आर्यन ने दृढ़ नजरें उठाकर कहा, क्योंकि सब कहते हैं कि यह असंभव है, और मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूं कि असंभव कुछ भी नहीं। भिक्षु ने कहा, असंभव वह है जिसे हम प्रयास से पहले ही त्याग देते हैं। यदि मन अडिग हो तो पर्वत भी झुक जाते हैं। जाओ, पर याद रखना, यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, आंतरिक भी होगी। अगली ही सुबह आर्यन यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी आंखों में उत्साह था, दिल में साहस था। पहाड़ की पहली ढलान तो आसान थी, लेकिन थोड़ी ही दूर चलते चलते रास्ता खतरनाक हो गया। पत्थर ढीले थे, हवा ठंडी थी, और हर कदम एक नई चुनौती थी। पहले ही दिन एक भयंकर आंधी चली। आर्यन डर गया। मन में आवाज आई, वापस लौट जाओ। लोग सही कहते थे, ये असंभव है। वह थोड़ी देर वहीं बैठा रहा, निराश और कांपता हुआ। तभी उसके कानों में भिक्षु की आवाज गूंजी, असंभव वह है जिसे प्रयास से पहले ही हम त्याग देते हैं। आर्यन ने अपने घुटने थपथपाए और उठ खड़ा हुआ। उसने खुद से कहा, अभी तो शुरुआत है, और आगे बढ़ चला। यात्रा के कुछ दिनों बाद वह एक झरने के पास पहुंचा। वहां उसे एक बुजुर्ग लकड़हारा मिला। कहाँ जा रहे हो बच्चे? उसने पूछा। आर्यन ने गर्व से उत्तर दिया, निशब्द पर्वत की चोटी पर। बूढ़ा हंस पड़ा, मैंने 50 साल इस पहाड़ को देखा है, कोई नहीं गया जहां तुम जा रहे हो। वापसी का रास्ता चुन लो। आर्यन ने नम्रता से कहा, अगर मैं वापस लौट गया तो मेरे सपनों को कौन पूरा करेगा? असंभव को संभव बनाने का प्रयास तो कोई न कोई करेगा। बूढ़े की आंखों में पहली बार आदर झलक उठा। उसने अपना पानी और एक मजबूत छड़ी आर्यन को दी और कहा, जाओ पुत्र, शायद दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने वाला तुम ही हो। दिन बीतते गए और रास्ते और भी कठिन होते गए। एक जगह पर रास्ता दो दिशाओं में बंट गया। एक चौड़ा और आसान दिखाई दे रहा था, जबकि दूसरा संकरा और घने कांटों से भरा हुआ था। आर्यन सोच में पड़ गया। तभी उसे एक पत्थर पर लिखा हुआ दिखा, असली राह हमेशा कठिन होती है। वह मुस्कुराया और कांटों वाले रास्ते पर कदम रख दिया। रास्ते ने उसकी त्वचा को घायल किया, पर उसके मन को मजबूत बनाया। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि यह यात्रा सिर्फ पर्वत पर नहीं, बल्कि उसके भीतर के डर पर विजय की भी थी। कई दिनों बाद वह बर्फीले क्षेत्र में पहुंचा। बर्फ की चादर के नीचे रास्ता छिपा हुआ था। आर्यन के पैर सुन्न पड़ चुके थे, शरीर कांप रहा था। वह घुटनों पर गिर गया, आंखों में आंसू उमड़ आए। शायद शायद यह यात्रा वाकई असंभव है। उसी क्षण उसने हवा में भिक्षु समृद्ध की आवाज फिर सुनी, जब शरीर थक जाता है तब मन को आगे बढ़ना होता है। आर्यन ने गहरी सांस ली, मुट्ठियां कसीं और जोर लगाकर फिर आगे बढ़ा। दिन रात चलते हुए, संघर्ष और पीड़ा से जूझते हुए आखिर वह उस जगह पहुंचा जहां से छोटी बिल्कुल सामने दिख रही थी, बस कुछ ही कदम दूर। पर तभी एक बड़ा पत्थर उसके पैर पर गिर गया। दर्द असहनीय था। वह चीख उठा, क्यों? इतने करीब आकर ही क्यों? उसकी आंखें बंद होने लगीं। अचेत होने से ठीक पहले उसे एक आंतरिक आवाज सुनाई दी, हार तो तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। आर्यन ने आखिरी साहस जुटाया, पत्थर को हटाया, चोटिल पैर के सहारे रेंगते रेंगते, और वह चोटी पर पहुंच गया। उसने पर्वत की चोटी पर खड़े होकर जोर से चिल्लाया, असंभव कुछ भी नहीं। हवा ने उसकी आवाज को पूरे पर्वतों में फैलाया, मानो प्रकृति भी उसकी उपलब्धि का स्वागत कर रही हो।
आर्यन वहीं कुछ देर ध्यान में बैठा। उसे एक अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। अब उसे समझ आ चुका था, असली विजय पहाड़ की नहीं थी, वह स्वयं पर, अपने डर पर, अपनी सीमाओं पर जीत थी। जब वह गांव वापस पहुंचा तो लोग उसे देखकर दंग रह गए। जिस पर वे हंसते थे, आज उसी की तारीफ हो रही थी। भिक्षु समृद्ध मुस्कुराते हुए उसके पास आए और बोले, क्या तुमने पर्वत को जीत लिया? आर्यन ने विनम्रता से झुककर कहा, नहीं गुरुदेव, मैंने अपने मन को जीत लिया। दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि हम सबके जीवन में एक निःशब्द पर्वत होता है। कभी हमारी नौकरी, कभी पढ़ाई, कभी रिश्ते, तो कभी हमारी अपनी कमजोरियां। लोग कहेंगे ये असंभव है, हालात कहेंगे तुम नहीं कर सकते, पर याद रखना, जो खुद की सुनता है वही असंभव को संभव बनाता है। जीत उन लोगों की नहीं होती जो कभी गिरते नहीं, जीत तो उनकी होती है जो हर बार गिरकर उठने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि असंभव कुछ भी नहीं, बस मन में दृढ़ता चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।